हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है, शाम का मतलब रात का टाइम है। और शाम से ना मैं एक जगह चली गई थी। एक भाभी हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्हीं को देखने चली गई थी। मतलब वो दूसरे मोहल्ले में रहती है ना, तो उनके पेट में छाला पड़ गया था तो उन्हीं को देखने चली गई थी। तो थोड़ा लेट हो गया और ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ रात के 7:30 बजे से। तो सबसे पहले मैं आने के बाद घर का जो बाकी थोड़ा बहुत काम था, इधर उधर की मतलब इधर उधर का मतलब हो जाता है ना, छोटा मोटा छिटपुट काम जो भी होता है। तो करने के बाद फिर मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो आटा लगाने के बाद फिर कुछ सब्जियाँ आई थी जिन्हें मतलब इतने टाइम के लिए काटना है और सुबह के लिए। तो सुबह वाली सब्जी भी मैं कोशिश करती हूँ कि इतने टाइम ही काट कर रख लूँ। तो वही सब्जियाँ वगैरह आई थी तो काटना है इसको। मतलब सुबह के लिए काटना है और बाकी सब्जियाँ जो थी उसको धुलना था। तो वही मैं धुलने लगी हूँ, क्योंकि धुल दूंगी ना तो जब तक सोने का टाइम होगा तो फिर पानी भी इसका सूख जाएगा और बाकी सब्जियों को उठाकर फ्रिज में भी रख दूंगी। तो इतने टाइम के लिए चलती हूँ अब काटने सब्जी। और जो जितनी बाकी थी, खीरा था, तोरई थी, सबको मैं धुल के रख लेती हूँ। तो ये सब सूख जाएगा सुबह के लिए। तो भले ही ना हम बाद में सब्जी बनाने के लिए निकालें तो उसको भले ही धुल लें या काट के धुलें, लेकिन फ्रिज में तो बिना धुले मैं कोई सब्जी नहीं रखती हूँ। क्योंकि अब पता नहीं कितने लोगों का हाथ लगता है इस पे, बाहर से आता है। तो होता है ना कि फ्रिज में और भी खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, तो उसमें तो इसी तरह मैं रख नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए सब्जी तो धोना ज़रूरी होता है। हाँ, आलू प्याज लहसुन ये सब हुआ, ये सब नहीं धुलती हूँ, लेकिन बाकी सब्जियां को मैं धुल के ही फ्रिज में रखती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे तोरी थी, इसको सुबह के लिए काट रही हूँ और इतने टाइम तो बनेगा बस एकदम सिंपल सी आलू और टमाटर की भुजिया। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना इस समय की, ऐसे मतलब मसाले वाली सब्जी तो वैसे भी खाने का दिल नहीं कर रहा है। लेकिन अब हरी सब्जी भी मतलब उब गया है दिल ना, बार बार एक ही चीज़ दोनों टाइम खाते खाते। तो इतने टाइम बस आलू और टमाटर की एकदम सादी भुजिया बनेगी, इसमें कोई प्याज नहीं पड़ेगा, बस लहसुन और हरी मिर्च का तड़का दे के इसी तरह मैं बनाऊंगी। और बहुत ही टेस्टी भुजिया बनती भी है। तो इधर सब्जी मैंने छौंक लगा दिया है, इधर बनाऊंगी इस भुजिया के साथ पराठा। तो उसी के लिए मैं तेल ले रही थी। तो देखिए इस वाले कंटेनर में तेल ख़त्म हो गया। तो जिस डब्बे में तेल पिरवा कर आता है उसमें से फिर मैं इसमें भरती हूँ। और मैं ना पूड़ी हुआ पराठा हुआ ये सारी चीज़ मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। मतलब रिफाइंड तो मैं बस नाम मात्र यूज करती हूँ। कभी कभी ऐसे कुछ एक्स्ट्रा मतलब ऐसा चीज़ बनाना हो जिसमें कि तेल ना पड़े तो ही रिफाइंड डालती हूँ, वरना रिफाइंड तो मैं बहुत कम यूज करती हूँ। तो देखिए हमारी आलू की भुजिया जो है वो बन रही है। इधर मैंने 3 टमाटर थे, मतलब इसमें टमाटर ना थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ और कोई मसाले नहीं पड़ेंगे, बस सिंपल सा नमक और हल्दी, बस इसी को डाल के बनाऊँगी। और बनाऊँगी पराठे। तो पराठे भी एकदम सादे, ना कोई आलू ना कोई सत्तू, ऐसे एकदम सादे वाले पराठे बनेंगे। तो पराठा बनाने से पहले मैं आम आया था तो इसको मैं भिगो कर फ्रिज में रख दी थी। तो अब अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तो पहले मैं इसको काट कर रख लेती हूँ ना, कि फिर बार बार काट कर कौन देगा खाना देते समय। तो पराठे तो मैं बनाती जाऊँगी, बाकी सबको खाना देती जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इसको काट के रख लेती हूँ। अब इधर पराठे बन रहे हैं तो 2 से 4 पराठे बनाने के बाद फिर मैं सबको खाना दे दूँगी। तो बाकी पराठे तो बाद में बनते रहेंगे, क्योंकि पराठा है ना ठंडा हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। और ये सब चीज़ गरम गरम ही, चाहे पराठा हुआ चाहे पूड़ी हुई, गरम ही अच्छी लगती है। तो सबका खाना पानी हो गया है, मैं भी खा ली हूँ खाना। तो इधर देखिए किचन का जो स्लैब है ना, इसको मैं साफ़ करने लगी हूँ। तो ये जो थी ना स्टैंड प्लास्टिक वाला, ये बहुत पहले का मैं ली थी। तो इसको मतलब फालतू में ही जगह यहाँ पे घेरा हुआ है, क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज होता भी नहीं है। जो मेरा स्टील का स्टैंड है उसी में बर्तन हो जाते हैं, तो इसमें रखना कुछ नहीं है। बस वही है कि है तो पड़ा है, कुछ थोड़ा बहुत सामान कभी कभार रख लेती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं रखती हूँ। तो उसको मैं निकालूंगी आज धुलने के लिए। और धुल कर ना उसको सुबह मैं जब बर्तन धुलने वाली आएंगी
तो उनको मैं दे दूँगी, तो वो ले जाके अपना कुछ यूज कर लेंगी घर में, अपना कप कटोरी जो भी रखना होगा वो अपना रख लेंगी। तो उनसे मैं पूछी भी थी शाम को, तो कहीं कि हाँ दे दीजिएगा, हम ले जाएंगे। तो वही मैं निकाल दी हूँ कि धुल दूँगी ना, तो अब किसी को देना है तो उस तरह तो देंगे नहीं, थोड़ा साफ़ सुथरा ही चीज़ किसी के घर में जाए तो अच्छा लगता है। तो गंदा तो नहीं है, उसको तो मैं बराबर पोंछती रहती हूँ, धुलती रहती हूँ, लेकिन वही है कि थोड़ा सा अच्छे से धुल कर, मतलब जो मांजने वाला है स्क्रब, उसी से थोड़ा सा अच्छे से मांज दूंगी ना तो एकदम चमक जाएगा। तो इधर स्लैब गैस जो भी था सब साफ हो चुका है। सुबह के लिए एकदम क्लीन करके सोती हूँ ना, तो सुबह सुबह काम करने में भी अच्छा लगता है। तो उसी लगे हाथ ऊपर की टाइल्स वगैरह जो भी है उसको पोंछ लूँगी। तो देखिए इसको ना मैं थोड़ा सा विम लगा के ऐसे धुल लूँगी। तो ऐसे है तो साफ़ ही, लेकिन वही है कि देना है तो थोड़ा सा साफ़ करके दूँ। तो इसी तरह अभी मैं इसका कोई पार्ट अलग अलग नहीं कर रही हूँ, तो पहले उनसे पूछ लूँगी कि वो लगा लेंगी कि नहीं, तब पार्ट अलग करूँगी। अगर लगा लेंगी तो अलग करके किसी पॉलिथीन में करके दे दूँगी, नहीं तो इसी तरह लगे ही उनको दे दूँगी। तो देखिए मैं इसको धुल ली हूँ, अब यहाँ पे रख देती हूँ ना, तो रात में इसका पानी भी सूख जाएगा। तो सुबह जब आएंगी बर्तन धुलने तो उनको दे दूँगी। और इधर सब कुछ होने के बाद फिर मैं आ गई थी, थोड़ा सा चना और थोड़ा सा ही राजमा बचा हुआ था, तो इसको मैं भिगो कर ना सुबह प्रोटीन सलाद के लिए अपने लिए बना लूँगी। तो उसको मैं भिगो रही थी, तो भिगोने के बाद मतलब साफ से 2 पानी 3 पानी धुल ली, उसके बाद मैं पानी डालकर रख दूँगी ना, तो सुबह तक अच्छे से फूल जाएगा। और इधर कुछ सामान आए थे, तो मतलब घर का ही सामान है, किराना वाला कुछ सामान थे, कुछ ख़त्म हो गए थे, तो वही जो ज़रूरी था उसको मैं मंगवाई थी। तो उसी को सोची कि इतने टाइम ही रख लूँ, क्योंकि फिर तो सुबह हो नहीं पाता है, जल्दी जल्दी वही हड़बड़ी लगी रहती है। तो इतने टाइम आराम से अभी हस्बैंड देवर और सजल तो पड़ रहा है, लेकिन ये दोनों लोग टीवी देख रहे हैं। तो अभी कोई सोने भी नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा समय था, तो मैं सोची कि चलो इसी लगे हाथ इसको भी रख के निपटा ही लेती हूँ। क्योंकि अब ऐसे बोरी में बांध कर रखा हुआ था, आया तो आज शाम को ही है, लेकिन अब फिर सुबह नहीं हो पाएगा, तो फिर कल शाम को ही करना पड़ेगा। तो इतने टाइम ही समय था, तो वही अच्छा कुछ काम ना शाम के वो निपटा लो, मतलब रात के टाइम सोने से पहले, तो सुबह बहुत ही रिलैक्स रहता है। ऐसा होता है कि बहुत सारा काम हो गया है, ख़ास तौर से सब्जी किचन का सामान जो भी है सब व्यवस्थित करके सोने जाओ ना, तो सुबह ऐसे सुकून रहता है कि नहीं बहुत सारे काम हो गए हैं। तो इधर चीनी दाल थी, तो उसको भी मैंने डब्बे में मतलब जहाँ जिसको रखना है वहाँ पे उसको रख दी हूँ। सारा काम हो गया है, अब चलती हूँ सजल के पापा को पानी देने। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा। और मिलती हूँ अब अगले ब्लॉग में। तो पूरी वीडियो मेरी देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।